देखिए, कहीं न कहीं राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए एक मुस्लिम परिवार के होने की वजह से मुख्तार का लाभ वोट बैंक में कैसे लिया जाए, इसके लगातार लोग प्रयोग कर रहे हैं, अपनी बयानबाजियाँ दे रहे हैं, जिससे माहौल बिगड़े। आपको बता दें कि चप्पे-चप्पे पे जैसे ही सूचना आई की हत्या से, उसके बाद मुख्तार की मृत्यु के बाद पूरी तरीके से जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। ऐसे में अगर बात करें तो पूर्वांचल में जो लोग मुख्तार के पुराने उसमें रंजिश की वजह से जिनकी जाने गई हैं, जो गवाह थे मुख्तार के मुकदमों में, वो राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बात कर लें या कृष्णानंद राय परिवार की बात कर लें, ये सब परिवार ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनों को खोया है। देखिए, जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पहले से ही उनकी तबीयत खराब थी, लापरवाही बरती गई और मौत हुई। ऐसे में तमाम तरीके के सियासी आरोप भी लग रहे हैं। तो शासन प्रशासन नहीं चाहता है कि किसी तरीके की कोई कोताही बरती जाए और कोई सवाल पोस्टमार्टम के बाद उठाए जाए। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर कोई सवाल ना हो, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो। यही वजह है कि तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। जहाँ डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है, वही दूसरी तरफ वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, बिस्तरा को सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है, जिससे किसी भी तरीके से अगर मजिस्ट्रेट की जाँच होती है तो उसमें भी ये बात स्पष्ट रहे कि मजिस्ट्रेट के सामने ये पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई है, इसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती गई। यही वजह है कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी पर पोस्टमार्टम संपन्न कराया जाएगा और मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो कितने बजे शुरू हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया है, लगातार पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 8 बजे तक ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक ये प्रक्रिया जारी रह सकती है। और क्योंकि अभी उमर भी नहीं आए हैं, यहाँ पर बताया जा रहा था कि उमर को पहले सूचित किया जाएगा, प्रशासन उन्हें सूचित करेगा और उमर यहाँ पर आएंगे। क्योंकि कल रात में जब उमर को यहाँ पर देखा गया था तो अपने परिवार से तो वो अकेले थे, लेकिन उनके साथ में 3 से 4 लोग थे। लेकिन वो लोग कौन है, इनकी भी तस्दीक नहीं हो पाई थी। वो उनके खुद के परिचित हैं या वास्तव में उनके जो रिलेटिव्स हैं वो हैं। हालांकि उमर ने ज़रूर कहा था कि वो अपने पिता का शव अकेले लेने के लिए आया है और अकेले ही लेकर के जाएगा। उसके चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, वरना अफजाल ज़रूर यहाँ पर आते और अपने भाई के उसमें शामिल होते, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को देखते। क्योंकि जब मुख्तार बीमार हुए थे तो वो यहाँ पर आए थे, उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने तस्दीक भी किया था कि उनकी हालत में कुछ सुधार है। हालांकि जब वो भाई को देखने के बाद निकले थे तो उन्होंने सवाल जरूर उठाए थे कि 7 बार मुख्तार अंसारी को मारने का प्रयास किया गया और 7 प्रयास असफल हो गए। लेकिन 2 दिन बाद ही जब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई तो निश्चित तौर पर सवाल जरूर उठेंगे और इन सवालों का जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में मौत का कारण क्या है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई सवाल ना उठे, इसी चीज़ को पुख्ता करने के लिए लगातार जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पालन करने की बात कही जा रही है। ऐसे प्रोटोकॉल्स जैसे कि पैनल्स का बनाया जाना, डॉक्टरों के पैनल के थ्रू मध्य पोस्टमार्टम होगा, पूरे प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी रहेगी। कोई भी कोताही प्रशासन बरतना नहीं चाहता, जिससे कि आगे आने वाले वक्त पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में कोई भी सवाल खड़ा किया जा सके। जी बिल्कुल श्याम, और ऐसे में हमारे साथ लगातार शुभम भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, देखिए मऊ, बांदा, गाजीपुर, तमाम वो जगह जहां पर एहतियातन के तौर पर धारा 144 लागू की गई है, तमाम जगहों पर फ्लैग मार्च की तस्वीरें। इस वक्त लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में क्या हालात? देखिए, लखनऊ से स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश के उन तमाम जो जिले हैं जहां पर किसी भी तरह की कोई हरकत होने की संभावना है, लिहाजा कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजीओ अमिताभ यश समेत तमाम ऐसे अधिकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस के मौजूद रहे। कल देर रात तक बैठक हुई, उन तमाम जिलों में धारा 144 भी लागू की गई, जिससे कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बाधित हो। ऐसे में इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में हैं और यहाँ की अगर बात करें तो आप समझिए कि चुन चुन के मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए लोगों, जहां जहां मुख्तार अंसारी का दखल रहा है, उन तमाम मंसूबों को पूरी तरह से ढेर करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। ठीक मेरे पीछे जो आप इतनी बड़ी इमारत देख रहे हैं जो पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है, इस पर अभी बीते दिनों ही 30/12/2023 को ही, यानी कि आप समझिए कि 2023 के
दिसंबर में ही इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़ा गया। यह अस्पताल है, उसके पीछे एफआई अपार्टमेंट है जहां पर मुख्तार और मुख्तार के लोग यहां पर रहा करते थे। और पूरा आप समझिए कि किस तरह से इस तंत्र को चलाने का काम राजधानी लखनऊ से होता था और लिहाजा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रही थी। और ऐसे में अब जब उसकी मौत हार्ट अटैक से अस्पताल में हो गई है तो लिहाजा किसी भी तरह से और जो उपद्रवी तत्व हैं, जो उसके साथ के लोग हैं, इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में उन तमाम संदिग्ध या उन तमाम जगहों पर ना बनाने पाए, कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। लिहाजा उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं जिससे कि बेहतर कानून व्यवस्था भी बनी रहे। बिल्कुल, लगातार हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। माना जा रहा है कि 8 बजे के आसपास पोस्टमार्टम हो सकता है मुख्तार अंसारी का और डॉक्टर्स भी किसी भी वक्त मोर्चरी पहुंच सकते हैं, पोस्टमार्टम हाउस पहुंच सकते हैं। शुभ हम बात करें मुख्तार के खत की, तो जैसे जैसे मुख्तार के पतन का दौर शुरू हुआ 2017 के बाद से लगातार जो अदालत के फैसले आए मुख्तार के खिलाफ आए, प्रशासन की तरफ से जब कार्रवाई शुरू हुई तो अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई थी उसे भी कुर्क कर लिया गया और धीरे धीरे जो लोग मुख्तार अंसारी से जुड़े थे वो भी अब दूरी बनाने लगे थे मुख्तार से। अंत का जो समय था मुख्तार का काफी डर में और काफी खौफ में भी था। जी बिल्कुल, देखिए कि अंत के समय की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई 2017 से 22 के बीच में मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए लोग, उसके काले कारनामे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की जिसके तहत जो मामले चल रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवाह और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी तमाम चीज़ें और ये तमाम सबूत इकट्ठा करने का काम किया गया जिससे कि मुख्तार अंसारी को उसके गुनाहों की सजा कोर्ट के द्वारा मिल सके। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो तमाम ऐसे लोग हैं जो माफियाओं को पालन पोषण जो लोग करते हैं उनकी भी कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। और अगर मैं जब बात कर रहा हूं पालन पोषण की तो कैसे ये लोग अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, कैसे एक अपार्टमेंट में किस तरह से रहते हैं,